हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भांग वाली होली। होली है, बाहर बच्चे अपने दोस्तों के साथ रंग गुलाल खेलने निकल चुके थे। उनके साथ साथ आंगन और गली भी रंगों में नहा गई थी। उनकी मस्ती देखकर जहन में एक स्मृति की लहर उठी और मैं अनायासी ही मुस्कुरा दी। रंगों भरा ये त्योहार हर बार जीवन में कुछ नए रंग बिखेर जाता है, रंगीन यादों को पुनर्जीवित कर जाता है। शादी के बाद की दूसरी होली का अवसर था। अपने पति के कार्यस्थल पर मैं थी। हमारी एक परम मित्र का परिवार भी बगल में रहता था। हम सब त्योहार मिलजुल कर मनाते थे। होली के दिन हम दोनों परिवार होली खेलने निकले। कॉलोनी में अगल बगल सबसे मिलते रंग गुलाल खेलते हम आगे बढ़ रहे थे। सबके यहाँ कुछ न कुछ मीठा नमकीन खाते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए 1 बज गए। अब सब घर की तरफ चल पड़े। इतना सब खाने के कारण मेरे पेट में दर्द होने लगा। त्योहार का दिन था, बहुत काम था, इसलिए मैंने सोचा आयुर्वेदिक चूरन की गोली खा लेती हूँ, दर्द चला जाएगा। संध्या को हमारे यहाँ होली मिलन का आयोजन भी था, इसलिए मैंने 2 गोलियाँ खा ली। मैं इस बात से अनजान थी कि जो मैंने चूरन समझकर खाया है वो भांग की गोली थी, जो मेरे पति ठंडाई में डालने के लिए लाए थे। स्नान करके मैं आराम करने चली गई। भांग का असर धीरे धीरे हो रहा था। शाम को इनके मित्र का परिवार हमारे घर मिलने आया। इन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं भांग के नशे में सराबोर थी और वो इस बात से अनजान थे। उन्होंने सबके लिए नाश्ता लाने को कहा। मैंने हंसते हुए ट्रे में कई प्लेट में कच्चे चावल, आटा, दाल इत्यादि लगाया और कप में तेल भर के ले आई और हंस हंस कर सबको परोसने लगी। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पतिदेव शर्मिंदा होकर सबको कहने लगे कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और जबरन मुझे अंदर ले गए। बाहर उन्होंने किसी तरह परिस्थिति को संभाला और मिठाई इत्यादि खिलाकर सबको जल्द विदा किया। सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे मेरी हालत पर। अगले दिन मैं जब उठी तब मुझे पतिदेव ने विगत दिन की पूरी जानकारी दी। मैं आश्चर्यचकित होकर इनको देखती रह गई और सोचा, हाय, ये मैंने क्या कर डाला। तभी कॉल बेल बजी। मेरे पति के मित्र अपनी पत्नी के साथ सामने खड़े थे। उनको देख मैं बुरी तरह झेप गई। उन्होंने कहा, भाभी जी, आपका हाल पूछने आया हूँ। आशा है आप अब स्वस्थ होंगी और आज आपके हाथ की बनी गुजिया और दही बड़े खाने को मिलेगी, कल की तरह दाल चावल नहीं। उनकी बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और मैं शर्म से लाल होकर मुंह हथेली में छिपाकर सोफे पर धंस गई। आज भी जब ये बकाया याद आता है तो मन को गुदगुदा जाता है। मस्ती मजाक और प्यार भरे इस रंगीन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। आप सभी को मेरी हिंदी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका। राधे राधे।